हाय, वेलकम बैक। जेई मेन PYQ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट द क्वेश्चन इज़ एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एफ एक्स गिवन है एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स, जहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ऑफ कोर्स। एंड जिस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं f1x प्लस f2x, ये दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में, जहाँ पे f1x एक इवन फंक्शन है और f2x एक ऑड फंक्शन है। तो हमें बताना है कि f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई की वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर हो सकती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले कि f(x) एक स्पेसिफिक फंक्शन गिवन है। इनफैक्ट इज़ नॉट कि फंक्शन हमारे पास बिना डेफिनेशन के हैं। यहाँ पे पता है कि f(x) एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज़ ए टू द पावर x, और साथ ही साथ f(x) दो डिफरेंट फंक्शंस के सम के फॉर्म में मिला है। तो हम चूँकि यहाँ पे f1x प्लस वाई एंड f1x माइनस वाई पे फोकस रखने वाले हैं, तो हम यही चाहेंगे कि f1x एटलीस्ट पता हो जाए। तो यहाँ पर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि f1x इवन फंक्शन है और f2x ऑड फंक्शन है, हम इस गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह पे -x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ होगा क्या, ये मिल जाएगा f1 एट नेगेटिव x एंड f2 एट नेगेटिव x, जिससे f1 माइनस x बन जाएगा f1x, बिकॉज ये एक इवन फंक्शन है, और ये बन चुका होगा नेगेटिव ऑफ f2x, जो कि वो ऑड फंक्शन है। तो हमने पाया कि f ऑफ माइनस एक्स हमें मिल चुका है ये चीज़। लेकिन गिवन हमारे पास क्या था, गिवन था f(x) इज़ इक्वल टू f1x प्लस f2x। अब जरा आप सोच के देखिए, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि f1x को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके f(x) और f माइनस एक्स के टर्म्स में। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। सो वी आर एडिंग 1 इन 2, हालांकि इतना लिखने की उतनी है, बट फिर भी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f1x इज गोइंग टू बी f(x) प्लस f एट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सॉरी दिस वन, जहाँ से f1x मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर आगे लिख दिया उसको, ये हो जाएगा f(x) प्लस f एट माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये तो हो गया f1x हमारे पास। अब चूँकि हमें f1 एट x प्लस वाई फाइंड करना है, तो क्यों ना हम ये फाइंड करें। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि क्या हम f(x) और f माइनस एक्स पता लगा सकते हैं कि क्या है। ऑफ कोर्स, बिकॉज वी नो दैट f(x) इज डिफाइंड एज a to the power x, so why not we can write f1x as a to the power x plus a to the power negative x by 2। ये तो हो गया हमारा f1x। अब हमें पता लगाना है f1 एट x प्लस वाई। f1 एट x प्लस वाई का मतलब है हम इसे लिखने वाले हैं a टू द पावर x प्लस वाई एंड a टू द पावर नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर हमें चाहिए ओके, हम ऐसा करते हैं कि दोनों को एक साथ लिख के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं फाइंड आउट करूँगा, और लेट मी रीअरेंज इट। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा f1 एट x प्लस वाई, जो कि मैंने ये लिख दिया है, और इसको बना दूँगा x माइनस वाई, और ये मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर x माइनस वाई का हिस्सा। तो ये है हाफ ऑफ क्या, a टू द पावर x माइनस वाई एंड प्लस a टू द पावर x माइनस वाई का नेगेटिव, दैट इज़ हम लिख सकते हैं नेगेटिव x प्लस वाई एंड डिवाइड बाई 2, तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब देखिए जो हमें आंसर्स हैं, इन आंसर्स में आप ध्यान से देखिए कि f1 और f2 इन्वॉल्व है, और एक तो f1x f2y है, देन f1x एंड सो ऑन। यहाँ पे एक्चुअली ये आंसर, ये ऑप्शन है सेकंड वन, यहाँ पे होना चाहिए था f1y, और ये ऑब्वियस है क्योंकि f1x
टाइम्स f1x लिखने का मतलब f1x का स्क्वायर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे इस ऑप्शन में हम समझ रहे हैं कि इस x की जगह पे y होना चाहिए। एनीवे, अब ज़रा इसको हम चाहते हैं कि f1 ऑफ x और f2 ऑफ y के फॉर्म में पहले देखा जाए कि एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं, मतलब कि क्या हम इसको ब्रेक करके f1x के फॉर्म में बना सकते हैं। थोड़ा प्रयास करते हैं। इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लीजिए तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से, और यहाँ एट द पावर x को लिख सकता हूँ मैं एट द x इंटू एट द वाई, आई मीन एट द पावर x प्लस y को लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एट द पावर नेगेटिव x इंटू एट द पावर नेगेटिव y। यहाँ हो जाएगा एट द पावर x इंटू एट द पावर नेगेटिव y, एंड यहाँ हो जाएगा एट द पावर नेगेटिव x इंटू एट द पावर y। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से मतलब इन चारों को हम कुछ फैक्टर वगैरह निकालने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हम चाहते हैं कि एट द पावर x कॉमन है, तो एट द पावर x इस टर्म में और इस टर्म में अवेलेबल है, तो इन दोनों में से एट द पावर x को कॉमन ले सकते हैं। हमने लिया एट द पावर x कॉमन, सो व्हाट वी गेट हियर इज एट द पावर y प्लस एट द पावर नेगेटिव y, करेक्ट, और फिर प्लस का साइन ऑफ कोर्स, एंड नाउ द रिमेनिंग टू टर्म्स विल हैव एट द पावर नेगेटिव x कॉमन। यहाँ देखिए इसके पास एट द पावर नेगेटिव x है और इसके पास भी एट द पावर नेगेटिव x है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, एट द पावर नेगेटिव x। सो यहाँ बन चुका होगा फिर से एट द पावर y इससे, और यहाँ बन चुका होगा एट द पावर नेगेटिव y यहाँ से। यानी कि हमने इसको भली भांति फैक्टर्ड कर दिया, किस तरीके से, एट द पावर x प्लस एट द पावर नेगेटिव x टाइम्स एट द पावर y प्लस एट द पावर नेगेटिव y, करेक्ट। अब ज़रा देखिए, विचार कीजिए, आपने यहाँ पे देखा है कि एट द पावर x प्लस एट द पावर नेगेटिव x जो है वो होगा ट्वाइस ऑफ f1x के, तो क्या हम इस पूरे टर्म की जगह पे लिख नहीं सकते क्या कि ट्वाइस ऑफ f1x है? ऑफ कोर्स वी कैन राइट दिस इज ट्वाइस ऑफ f1x। इन द सिमिलर वे ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस ऑफ f1y, एग्जैक्टली। और यहाँ से आप देखिए कि एक 2 से दूसरा 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ वी गेट इज ट्वाइस ऑफ f1x टाइम्स f1y, and you notice this is the option what we actually corrected, that is the part B here. So ये part B जो होगा वही आंसर आपका करेक्ट होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि क्या इसमें से कोई और ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इस f1x और f1y को करेक्ट मानता हूँ, मतलब ये पहले से करेक्ट हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पे x प्लस y डालिएगा मतलब इस एक्सप्रेशन में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर f1x माइनस वाई नहीं आएगा, बिकॉज आप x की जगह पे डाल रहे हो अगर x प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या डालिएगा। तो इस विचार से आप अगर आगे इसको प्रोसीड करोगे, सो यू विल नॉट गेट एनी अदर आंसर्स करेक्ट, इनफैक्ट एनी अदर आंसर करेक्ट, तो यही आंसर इसका करेक्ट होगा। बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है कि क्या हमने यहाँ पे जैसे ऐड किया 1 + 2 को तो f1x मिला, जो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा f2x। और ध्यान दीजिए कि f2x के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है कि f2x प्लस y और f2x माइनस y क्या होगा या फिर सो ऑन। इस वजह से हम f2x को नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम f1x को ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के हिसाब से, और इसमें बहुत ही स्मार्ट टाइप का कैलकुलेशन भी है, तो आप इसको अलग भी तरीके से सोच के कर सकते हो। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो अब आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बिना मेरे सॉल्यूशंस को देखे हुए। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।